हाँ, जिस तरीके से पंजाब को ताकत के रूप में जाना जाता है, उत्तराखंड को देवों की भूमि के रूप में जाना जाता है, उसी तरीके से राजस्थान को वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको मेवाड़ की एक पंडित नरेंद्र मिश्रा की कविता सुनाना चाहूँगा कि दोहराता हूँ सुनो रग से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। ये ऐसी कविता है कि हर किसी को सुनना भी चाहिए। इसमें जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और उस समय वहाँ का जो राजा रहता है रतन सिंह, तो रतन सिंह क्या करता है कि जो गोरा और बादल हैं उनसे कुछ बात पे बहस हो जाती है और गोरा और बादल को चित्तौड़गढ़ दुर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि संधि कर लेता है रतन सिंह से, और रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी से संधि कर लेता है और वह अलाउद्दीन खिलजी को अपने महल में लेके जाता है, तो आदर सत्कार करता है। और जैसे ही वो गेट तक छोड़ने जाता है तो रतन सिंह को कैद करके दिल्ली लेके जाते हैं। अब क्या होता है आप कविता के माध्यम से सुनेंगे कि रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल गई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति सूर्य पर फिर अंधियारा छाया। यदि 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो साई शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, और यह बिजली की तरह छित्र से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई थी, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूत, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। और रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में बह करती थी खिलजी की शमशीर। पहुँच कर